की शुरुआत अच्छे से हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया से सब कुछ हम लोगों ने थोड़े से दिनों में आराम से धीरे-धीरे अचीव कर रहे हैं हम लोग। लेकिन आज की इस मीटिंग की जो शुरुआत है ना, मैं एक छोटे से विचार से करना चाहता हूँ। और वो विचार है, अगर आप चलना जानते हैं, तो एक ना एक दिन दौड़ना सीख सकते हैं या सीख जाएंगे। और अगर आपने दौड़ना सीख लिया तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है, एक ना एक दिन वो जरूर हमें मिलने वाली, आप सभी को मिलने वाली। और यही वजह है कि हम यहाँ एक दूसरे को बढ़ाने, मतलब आगे बढ़ाने, सिखाने और साथ मिलकर एक ऐसे नेटवर्क को क्रिएट करने जा रहे हैं जहां पर भारत का जुड़ा हुआ हर एक नागरिक जो कि इस योजना से जुड़ेगा उसका सपना साकार होगा। तो एक छोटा सा जो विचार है ये कल को बहुत बड़ा बनेगा और हमारे और आप लोगों के प्रयास से बनेगा। सर आवाज क्लियर है? थोड़ा सा कर। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है, लाउड एंड क्लियर। योजना का जो लक्ष्य है, जो विजन के साथ साथ मिशन और इन सब चीजों की बात होती है, हमारा लक्ष्य है हर गांव, हर गली और हर शहर तक योजना को पहुंचाना, एक ऐसा नेटवर्क बनाना जहां पर हर भारतीय को सही जानकारी, सही संपर्क और सही मौका मिले। सही जानकारी, सही संपर्क से मतलब हम वही बात कर रहे हैं, जब हम वेरीफाइड होंगे, सारे लोग वेरीफाइड होंगे तो सही संपर्क बनेगा। मतलब अगर यहाँ पे 12-13 हजार लोगों ने आज पिछले 18-19 दिनों में लोग जुड़े हैं, तो ये 12 हजार लोग एक दूसरे से अगर जुड़ रहे हैं तो वो सच्चे लोग हैं। उनका जो संपर्क बन रहा है वो एकदम क्लियर और क्लीन है, कहीं भी कोई चीज छिपाई नहीं गई है, सारे लोग वेरीफाइड है। आज की इस मीटिंग में हम लोग कंपनी के आगे की क्या प्लानिंग है उसको सुनेंगे, जानेंगे। आपके सुझाव और सवालों को भी हम लोग सुनेंगे और जानेंगे, और एक ऐसा मिलकर पड़ाव तय करेंगे जहां से हमें कुछ क्लियर होगा कि आगे चलकर योजना क्या बनने वाला है और हमारा जो एक इतना कीमती वक्त इसके साथ लग रहा है, तो क्या हमारा जो आने वाला समय है इसके साथ सिक्योर है कि नहीं है। इस बारे में भी आप लोगों को आज थोड़ा सा क्लियरेंस देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सारे लोग बहुत ध्यान से सारी चीजों को सुनेंगे। तो चलिए बात करते हैं, सीखते हैं और भारत को योजना से जोड़ते हैं, क्योंकि जब इंडिया बोलेगा, यूज करेगा इंडिया, तो पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान हमारी ताकत देखेगी। और मैंने कुछ लोगों के स्टेटस भी देखे, मैंने कुछ लोगों के पर्सनल डीपीयां भी देखी, लोगों ने अपने डीपीओ को चेंज किया है। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है, लोगों का जो प्यार मिल रहा है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, जैसा कि शुरू में ही हम लोगों ने क्लियर किया कि आगे का जो विजन है और जो मिशन है उसको आगे हमें लेके चलना है, तो योजना का जो प्रोग्राम है वो हमेशा हम एक शब्द पे ज्यादा जोर देते हैं, एक ऐसे इकोसिस्टम की, एक ऐसे तंत्र की जहां पे आज जुड़े हुए लोग कस्टमर भी हैं, वही कल को पैदा भी करेंगे, कोई चीज, कोई वस्तु प्रोड्यूस भी करेंगे और उसको कंज्यूम भी करेंगे। मतलब हम खुद बनाएंगे, खुद के लोगों को देंगे और खुद उनसे ही पैसे कमाकर अपने ही लोगों में बांटेंगे। तो ये जो एक छोटा सा सुनने में जो ये 3-4 लाइन का जो शब्द है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बनने जा रहा है और हम सभी लोग उसका एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। यूजमी एप्लीकेशन में आप लोगों ने जो बॉटम में
चौथा ऑप्शन है शेयर का ऑप्शन है। वहां पे आप लोगों ने यूजमी के कई एप्लीकेशन को देखा होगा और उसके कुछ बैनर भी हैं वहां पर। तो यूजमी एप्लीकेशन से आने वाले टाइम में आप जब ये प्रोजेक्ट हमारे हर 2 महीने और 3 महीने में जब हम लोग एक प्रोजेक्ट लाइव करेंगे तो आप उस अलग प्रोजेक्ट को किसी और को शेयर कर सकते हैं। और जैसे आज पर्सनली एक मेंबरशिप 799 का जो चार्ज किया जा रहा है, जहां तक अभी सर ने बात किया कि कंपनी ने बहुत दिनों से मेहनत किया और हम तो कुछ नहीं दे रहे हैं, तो सर कंपनी ने तो अपना मेहनत किया है, आगे भी करती रहेगी, लेकिन जो लोग साथ जुड़ रहे हैं वो लोग भी काफी मेहनती हैं और उन लोगों ने भी पिछले 18-19 दिनों में ये दिखाया है कि वो लोग कितना मेहनत कर रहा है। तो किसी का भी कोई भी योगदान वो छोटा नहीं होता है, हमेशा बड़ा होता है। लेकिन जहां पैसे की बात आती है, क्योंकि आगे हमें भी लोगों तक पैसे ही पहुंचाने हैं, तो वो जो मेंबरशिप है उसको एक मेंबरशिप की तरह न देखकर एक मिशन की तरह आप लोग देखेंगे और ये सोच के मेंबरशिप लेंगे कि अगर हमारे 799 रुपए देने से एक ऐसा समाज में हिंदुस्तान में ये बदलाव होने जा रहा है जहां पे हर एक यूजर वेरीफाइड है, किसी के साथ कोई धोखा नहीं हो सकता। हम अपने भाई, हम अपने बहन, अपने बीवी बच्चों को खास तौर से सोशल मीडिया में सिक्योर कर रहे हैं, तो ये एक तरह से एक छोटा सा हमारा सहयोग है जो हम कंपनी को दे सकते हैं। और इसको इस तरह से भी हम ले सकते हैं कि ये एक जैसे हम किसी एनजीओ को कोई दान करते हैं, तो चूंकि अभी हमारी संस्था तो एनजीओ नहीं है, लेकिन जो ये सामाजिक कार्य होने जा रहा है उसमें हम इसको एक दान के रूप में भी देख सकते हैं। जहां तक यूजमी की बात है, तो आप लोगों ने अभी तक सारी मीटिंग में सुना कि यूजमी का शुरुआत कहाँ से हुआ, यूजमी वर्ड कहाँ से लिया गया, उसके पीछे क्या सोच थी, तो उसको थोड़ा सा क्लियर करने की मैं आज कोशिश कर रहा हूँ। यूजमी की जो शुरुआत थी कि जहाँ पे ये वर्ड मिला, वो डस्टबिन की जो बार बार बात होती है, मेरा ऐसा मानना था जिस टाइम मैंने बाल निकाले और वो बाल जब उस डस्टबिन में डाला गया था, तो वो शब्द मुझे जब वहां दिखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जो शब्द है ये हर जगह अच्छे से हो सकता है। कल को हम टेक्नोलॉजी का काम करें, कल को हम लॉजिस्टिक का काम करें या कुरियर का काम करें, कल को कोई भी टेक्निकल काम करें, तो ये वर्ड बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। और चूंकि जिस डस्टबिन में वो डाला गया था बाल, उस टाइम अगर मैं अपनी क्षमता की बात करूं या अपने समय की बात करूं, तो मैं तो अपने को भी एक कचरे का डब्बा ही, वो कूड़ेदान जैसा ही समझता था, कूड़ा ही समझता था। मैंने वहां पर एक सोचा, एक कसम खाई कि हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी ही तरह हैं, जिनको लोग कूड़ा समझते हैं, उनको कचरा समझते हैं। इस कूड़े के डब्बे से और जो हमारी आज पहचान है या छोटी सी जो भी इसको यहाँ से निकाल कर एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाऊंगा, लोगों को पहुंचाऊंगा, खुद तो पहुंचूंगा ही, लेकिन लोगों को भी पहुंचाऊंगा, तो मेरा जीवन आगे ये सफल मानूंगा। यूजमी को नाम वहां से लेने का मेरा एक रीजन और था कि शुरुआत में कंपनी के पास पैसे नहीं थे, फंड नहीं थे, तो मेरा ऐसा मानना था कि अगर इस नाम को हम ट्रेडमार्क करा लेते हैं और इसका लाइसेंस हमें मिल जाता है, तो आने वाले टाइम में हम भारत सरकार के ऊपर एक छोटा सा केस करेंगे कि आगे से ये नाम कभी भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा कि कभी भी कंपनी का, जब ये कंपनी केस करेगी तो ये थोड़ा सा हाईलाइट होगा, न्यूज में भी आ सकता है आने वाले टाइम में, सारे डस्टबिन से ये नाम हटाए जाएंगे, तो एक ऐसा माहौल बनेगा कि कंपनी का जो एडवर्टाइजमेंट है, जो कि हम कभी खर्च करते किसी ब्रांड एम्बेसडर को पकड़कर या किसी ऐसे आदमी से प्रचार करवाते, वो जो पैसा पहले नहीं था या आज भी नहीं है, वो पैसा हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वो अपने आप लोगों तक ये न्यूज पहुंचेगी और यूजमी का प्रचार अपने आप हो जाएगा। तो 2 रीजन था यूजमी को वहां से नाम लेने का। पहला तो सबसे बड़ा रीजन था कि ये टेक्निकल कामों के लिए बहुत मेरे समझ से बेस्ट लगा था, और दूसरा ये जो केस वाली बात है कि हम ट्रेडमार्क अगर हासिल कर लेते तो ऐसा कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ और आसानी से हमारा प्रचार भी हो जाएगा। तो यूजमी वह शब्द वहां से आया, लेकिन यूजमी का एक फुल फॉर्म है, और आज मैं आप सभी लोगों को, खासतौर से सचिन सर को भी आज ये पहली बार बताने जा रहा हूं कि यूजमी अपने आप में एक शब्द है, लेकिन उसका एक फुल फॉर्म भी है। यूजमी का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक मास एम्पावरमेंट। यू से यूनियन, एस से सोशल, ई से इकोनॉमिक, एम से मास और ई से एम्पावरमेंट। यूनियन का मतलब होता है संघ, सोशल का मतलब होता है सामाजिक, यूनियन सोशल एंड इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक रूप से। एम का मतलब मास, मास का मतलब एक ऐसा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो चीजें पहुंचाई जा रही है, मतलब मास में, मतलब मैक्सिमम लोगों तक जो चीजें पहुंचाई जा सके। और एम्पावरमेंट का मतलब आज जहाँ पे सारे लोग हैं उनको एम्पावरमेंट करने का काम, उनको अपलिफ्ट करने का काम, उनको ऊपर उठाने का काम कर रहा है। तो यूजमी यूनियन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक मास एम्पावरमेंट, हिंदी में उसका नाम होता है सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने का संघ। सशक्त करने का संघ या ऐसी संस्था जो लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात करती है। तो आज से जब भी आप यूजमी को किसी के सामने रखें तो प्रयास करें कि यूजमी का जो ये फुल फॉर्म है, अगर आप किसी के सामने इसको अच्छे से रखेंगे तो इसी शब्द में कंपनी का मिशन और विजन क्लियर दिखता है। यूनियन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक मास एम्पावरमेंट, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने का संगठन। तो यहाँ तक हमने यूजमी की बात किया। उसके आगे जो एप्लीकेशन में शेयर का ऑप्शन है, वहां पे 3-4 एप्लीकेशन और जो दिख रहे हैं वो एक इकोसिस्टम के पार्ट है। यूजमी आगे एक रास्ता बन रहा है, आगे के प्रोजेक्ट को अलग अलग जगहों तक पहुंचाने के माध्यम से हम यूजमी को देख रहे हैं। शेयर वाले ऑप्शन में जो पहला एप्लीकेशन है वो तो यूजमी का है। उसके बाद दूसरा जो हम लोगों का एप्लीकेशन है वो ई ब्रांडिंग के नाम से है, ई ब्रांडिंग 365। तो थोड़ा सा मैं हर एक प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बताएंगे, उससे आप लोगों को आइडिया लगता जाएगा कि ई ब्रांडिंग 365 या कोई भी प्रोडक्ट है क्या। ई ब्रांडिंग 365 एक ब्रांडिंग पार्टनर है किसी भी बिजनेस करने वाले व्यक्ति के लिए। जैसे हर एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति अपना प्रचार करता है, उस प्रचार को करने के लिए उसको किसी टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आज का जो जमाना है वो डिजिटल है। तो डिजिटल तरीके से कभी उसको एडवर्टाइजमेंट करना है, कभी उसको सोशल मीडिया पे प्रमोशन करना है। तो इस तरह के काम के लिए ई ब्रांडिंग 365 एक ब्रांडिंग पार्टनर वाला है बिजनेस के लिए, जहां पे आप अपनी पर्सनलाइज्ड बिजनेस की पोस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 सेकंड में आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर पहले से भी कुछ इमेजेस तैयार होती हैं और कुछ आप अपने से भी तैयार कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक जो बिजनेस है वो ट्रांसफॉर्म होगा एक आइकॉनिक ब्रांड के रूप में। जैसे एक छोटा सा भी गांव में भी कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो अपने ब्रांड का वो प्रचार ये ब्रांडिंग के माध्यम से कर सकता है। अगर इसके थोड़े से फीचर्स की मैं बात करूं तो इसमें डेली के बिजनेस पोस्ट, फेस्टिवल पोस्ट, जैसे कोई भी आते हैं उससे रिलेटेड पोस्ट है, डेली पोस्ट है, कुछ विचारक जो रहे हैं, जो महान व्यक्ति रहे हैं, उनके जन्मदिन और उनके डेथ एनिवर्सरी से भी संबंधित वहाँ पे इमेजेस मिलती हैं। उसके अलावा डायनामिक फ्रेम आपको मिलते हैं, कोलाज टाइप की भी इमेजेस मिलते हैं, जहाँ पे आप अपने ही 8-10 फोटो को एक ही फ्रेम में सेट कर सकते हैं।
आप खुद के कस्टम पोस्ट भी बना सकते हैं और अपना वीडियो भी वहां से, वीडियो के माध्यम से भी आप अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस तरह के एप्लीकेशन मार्केट में और सारे हैं, लेकिन जो चीज यूजमी उतने से छोटे से पैकेज में जो 2-3 चीजें अलग कर रहा है वो और किसी भी एप्लीकेशन में आपको नहीं मिलेगा। जैसे एक डिजिटल वेब कार्ड, जैसे हम आज, पहले के समय में क्या होता था कि हमारे पास अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हमारे पास एक विजिटिंग कार्ड होता था, तो वो क्या होता था, फिजिकल होता था, उसको हमें कहीं जाके प्रिंट कराना होता था और प्रिंट कराने में हमें खर्च भी करना होता है, 1 रुपया 1.5 रुपया, जो जैसा प्रिंट कराता है उसका चार्ज होता है। लेकिन डिजिटल वेब कार्ड क्या होता है कि उस बिजनेस की पूरी एक जो छोटी सी वेबसाइट बोल सकते हैं वो डिजिटल तरीके से बन जाती है, जिसमें उसके सारे डिटेल होते हैं। ये सारी चीजें वो वहां वेबसाइट के माध्यम से, एक ऐसा बोल सकते हैं कि जो डिजिटल वेब कार्ड है वो अपना बना सकता है। इसके अलावा जो डिजिटल वेब कार्ड के अलावा अगर मैं दूसरे अगर सर्विसेज की बात करूं जो सबसे बेहतरीन है, खूबसूरत है उसमें, वो है ग्लोबल फीड का ऑप्शन। ग्लोबल फीड का मतलब ये होता है कि जैसे एक बिजनेस अगर वो लखनऊ में है, अगर वो अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई पोस्ट वहां डालता है तो महाराष्ट्र का कोई बिजनेस करने वाला व्यक्ति भी उसको देखता है। और इसको B2B बोलते हैं। एक बिजनेस, मान लीजिए कि कोई बिजनेस आज यहाँ लखनऊ में कोई प्रोडक्ट बनाता है और महाराष्ट्र का कोई शहर जैसे पुणे या मुंबई में कोई बिजनेस करने वाला व्यक्ति भी जो इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ है वो उसको देखता है, तो ये दोनों बिजनेस एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो ये जो ग्लोबल फिट का ऑप्शन है ये बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से जोड़ने। अब वहां पे जिसका भी अकाउंट बना रहेगा वो सारे लोग एक दूसरे बिजनेस को भी जान सकते हैं, वो बिजनेस क्या कर रहा है, ये सारी डिटेल भी वहां रहती है। उसके अलावा अपना वो खुद का एक ई-कॉमर्स पोर्टल भी बना सकते हैं। ई-कॉमर्स पोर्टल का मतलब एक छोटा सा भी व्यापारी अगर अपने यहाँ जो भी सामान बेच रहा है ऑनलाइन करना चाहता है, तो उसको ऑनलाइन प्रेजेंस करना चाहता है, तो वो छोटी सी एक ई-कॉमर्स पोर्टल उसकी के माध्यम तैयार कर सकता है। तो ये जो 2-3 फीचर्स हैं ये बाकी और एप्लीकेशनों में नहीं मिलते हैं, जो कि हम लोगों ने ये ब्रांडिंग 365 में देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और ये प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग इसको देंगे। और इसके अलावा अगर आप करें, हमारा एक प्रोडक्ट है कैशियर, उसमें आप लोगों को दिख रहा है। तो कैशियर अपने आप में, अगर मैं कैशियर की बात करूं तो जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कैशियर, लेकिन वो सुनने में कैशियर लगता है। तो हमारा ये मानना है, हमारा ये सोच है, कंपनी की ये सोच है कि हर एक गांव में, हर एक छोटे से मार्केट में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि लोगों को पैसे निकाल के देता है, उनके पैसे जमा करता है। क्योंकि गाँव में दूर दूर बैंक नहीं होते हैं तो लोगों को समस्याएं होती हैं। क्योंकि 10-20 गांवों को मिलाकर एक ही बैंक होने से बैंक पे बहुत ओवरलोड भी होता है, तो लोगों को समस्याएं आती है 1000, 2000, 10,000 रुपए निकालने में। एटीएम भी बहुत दूर होता है, कभी कभी एटीएम होता है तो उसमें बैलेंस नहीं होता है। तो इस तरह की और भी सर्विसेज कंपनियां देती हैं। ठीक उसी तरह का हमारा ये एप्लीकेशन होगा कैशियर, और इसका बैंक कैशियर मतलब कैशियर मतलब कि सबसे नजदीक में आपको कैश उपलब्ध होगा और जो वो उपलब्ध करा रहा है, जो वो पैसा देने वाला है, वो लाइक है बैंक, मतलब जैसे कैशियर होता है पैसा दे रहा है वो कैसे इस तरीके से हम आधार बैंकिंग APS के माध्यम से पैसे निकलेंगे। माइक्रो एटीएम जो नहीं एटीएम रहता है उसके माध्यम से पैसे निकाल के दे सकता है। मनी ट्रांसफर भी होगा, वहां से रिचार्ज बिल पेमेंट भी होगा, ट्रेवल की सर्विसेज रहेंगी, इंश्योरेंस भी होगा, पैन कार्ड भी वहां से बनाए जाएंगे और UPI के QR कोड के माध्यम से भी वो आपसे पैसे एक्सेप्ट करेगा। तो ये होगा हमारा कैशियर, जो कि एक हमारा आधार से संबंधित और पैसे से संबंधित लेन देन के लिए, इसको हम BC बैंकिंग पॉइंट भी बोलते हैं, या आप अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर जो होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट होगा जो कि कैशियर के नाम से। इसके अलावा अगर हम बात करें, तीसरा जो एप्लीकेशन है वो है
मैपिंग, अगर आप एप्लीकेशन में देख पा रहे होंगे आप लोग, क्योंकि अभी हम एप्लीकेशन इसलिए शेयर नहीं कर सकते उस पेज को, क्योंकि वहां पे रेफरल कोड भी होता है तो उसका मिसयूज भी होगा, इसलिए हम लोग उसको दिखा नहीं रहे हैं। तो मैपिंग, अगर हम मैपिंग की बात कर लें तो मैपिंग अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, और मैपिंग यूजमी का आने वाले टाइम में रीढ़ की हड्डी होगा। रीढ़ की हड्डी का मतलब यूजमी को खड़ा करने में, यूजमी को सक्सेस करने में सबसे बड़ा अगर मैं योगदान देख रहा हूँ, या आने वाले टाइम में मैं देख रहा हूँ कि जो सब ज्यादा इम्पोर्टेंट अपना पॉइंट निभाएगा, काम वर्क निभाएगा, वो होगा अपना मैपिंग का। तो मैपिंग, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैपिंग हर एक पिन कोड की बात हो रही है। हर पिन कोड पे हमारी ऐसी प्लानिंग है, कंपनी की ऐसी प्लानिंग है। इंडिया में टोटल 29,000 पिन कोड है। जो डेटा है इंडिया पोस्ट का, उसके हिसाब से 29,000 पिन कोड है। लेकिन पिन कोड सुविधाएं इंडिया पोस्ट दे रहा है, वो लगभग 18,000 के बीच, लेकिन वो 18,000 कुछ संख्या में है। तो 18,000 पिन कोड पे, हर एक पिन कोड पर हम मैपिंग को एक छोटी सी फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं, और मैपिंग एक ऑन डिमांड 3PL लॉजिस्टिक कंपनी होगी। ऑन डिमांड 3PL का मतलब, 3PL मतलब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी। जैसा कि हम उदाहरण से अगर समझे तो जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स पोर्टल है, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट ई कार्ट के माध्यम से पहुंचाता है, और ई कार्ट क्या है, फ्लिपकार्ट की सब्सिडरी कंपनी है। उसी तरह से और उदाहरण है, जैसे ई कॉम एक्सप्रेस है, डिलीवरी है, टीटीडीसी है, ये सारी कंपनियां क्या है, डिलीवरी कंपनी, लॉजिस्टिक कंपनियां है। या आपने उसको देखा होगा, में देखेंगे रेपिडो है, रेपिडो क्या करता है, लोगों को एक ड्राइवर सुविधा देता है, और लोग उसके साथ साथ खाना भी पहुंचा रहे हैं, किसी के पार्सल भी पहुंचा रहे हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, जैसे अगर हम मीशो की बात करें तो मीशो एक ई कॉमर्स पोर्टल था, लेकिन आज उनका खुद का सब्सिडरी कंपनी है वाल्मो, जो कि उनकी ही डिलीवरी करता है। तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनियां अपना तो प्रोडक्ट पहुंचाती हैं, वो किसी और के भी प्रोडक्ट पहुंचाती हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि फ्लिपकार्ट की सब्सिडरी ई कार्ट है, तो ई कार्ट अमेजन के भी प्रोडक्ट पहुंचाती है, ई कार्ट मीशो के भी प्रोडक्ट पहुंचाती है। और शुरू में अगर हमारे प्लेटफॉर्म से कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा यूजमी से, तो हमें भी किसी ना किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक जो कि कंपनियां हैं जो मार्केट में अभी वर्क कर रही हैं, हमें भी इनका ही सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना था, और हम लोगों ने ऐसी प्लानिंग किया कि अगर हम आने वाले साल 2 सालों में अगर अपना खुद का सिस्टम बना लें, तो उससे आसान क्या हो जाएगा कि लोगों को एक रोजगार भी मिलेगा हर एक पिन कोड पर, और साथ में जो हमारा एक मोटा सा कॉस्ट, एक अच्छा खासा कॉस्ट जो कि डिलीवरी में लगने वाला है, क्योंकि डिलीवरी में 2 तरह से शिपमेंट होते हैं, एक फॉरवर्ड शिपमेंट होता है, एक रिवर्स शिपमेंट होता है। फॉरवर्ड शिपमेंट का मतलब यह है कि पहले प्रोडक्ट कंपनी भेजती है कस्टमर तक, कस्टमर अगर उसको नहीं लेता है तो फिर वो वापस आता है, तो रिवर्स शिपमेंट भी होता है। तो ये दोनों चार्ज लगते हैं, तो एक अच्छा अमाउंट डिलीवरी कंपनी के पास। तो हम लोग ऐसे करके चल रहे हैं कि आने वाले 2 सालों में हमारा खुद का एक डिलीवरी सिस्टम होगा, और हम टारगेट करके मैपिंग लॉन्च करेंगे। और मैपिंग 18,000 पिन कोड जो कि सर्विसेबल पिन कोड है इंडिया पोस्ट के डेटा के हिसाब से, हम लोग वहां लाइव करेंगे। तो हर एक पिन कोड पे एक लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी होगी। जैसा कि अगर आज आप चाहें तो मीशो की फ्रेंचाइजी या ई कार्ट की फ्रेंचाइजी 3-4 लाख रुपए दे के पाते हैं। उतना बड़ा पैसा देकर आप बाकी कंपनियों को जो ये फ्रेंचाइजी चार्ज कंपनियां कर रही हैं, सारे लोग लेते हैं और अपनी सर्विस यूजरों तक पहुंचाते हैं और अपना इनकम करते हैं। जब मैं इन सब चीजों को ध्यान से देखता था, और मैंने खासतौर से पुणे में मैंने काफी टाइम तक इन सब चीजों को ध्यान से देखा, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, खासतौर से डिलीवरी वाले लड़के, जो कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको उसका पैसा उस लेवल पे नहीं मिल पा रहा है। जैसे कंपनियां 23 रुपया, 22 से 23 रुपया मिनिमम चार्ज करती हैं, और लगभग 1-2 रुपया रख के वो आगे शिपमेंट के लिए देती हैं। लेकिन एक डिलीवरी बॉय को 14 रुपए ही मिलते हैं, 14-15 रुपए।
पर पार्सल का। सैलरी पे भी रखते हैं लेकिन वो टारगेट देते हैं। तो मैंने हमेशा ऐसा देखा कि एक डिलीवरी बॉय सुबह से लेकर शाम तक डिलीवर करता है, लेकिन उसको उतना पैसा नहीं मिलता। हाँ, अगर उसी डिलीवरी बॉय को हम आज से टारगेट करके या उसे की सोच रखने वाले कोई तरह का बिजनेस करना हो, हम हर एक पिन कोड पे अगर अपनी फ्रेंचाइजी दे दें उसको, तो फिर हम अपने प्रोडक्ट को उस पिन कोड में उन्हीं के माध्यम से देंगे। और इसके हम लोगों ने मात्र 2499 रुपए ही फ्रेंचाइजी फीस रखा हुआ है, मात्र 2499। उसका रीजन ये है कि चूंकि हम अभी ब्रांड तो है नहीं, नए होंगे तो लोगों को थोड़ा सा विश्वास भी नहीं होगा कि चलो 3-4 लाख रुपए अगर हम चार्ज करें। लेकिन शुरुआती ये जो हम 2499 इसलिए कर रहे हैं कि हर एक यूजर आसानी से फ्रेंचाइजी ऑन करे। और मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहा कि लोगों को फायदा मिलना चाहिए। कम पैसे में अगर किसी को फ्रेंचाइजी मिल रही है तो फ्रेंचाइजी मिल रही है तो ये ज्यादा जरूरी है। तो मैपिन जो हमारा है ये लॉजिस्टिक होगा, इसमें फॉरवर्ड शिपमेंट, रिवर्स शिपमेंट और एक्सप्रेस इस तरह के। अब जैसे मैं बात करूं तो उसमें भी कई पार्ट होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हाइपर लोकल सर्विसेज होती है, इंटरसिटी लॉजिस्टिक होता है, इंट्रासिटी लॉजिस्टिक होता है, तो वेयर हाउस भी होता है जिसमें फुलफिल सेंटर होते हैं, मदर ऑन डिमांड वेरिएबल कैपेसिटी वेयर हाउस भी होते हैं, मदर हब ऑपरेशन भी होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। जैसे इंट्रासिटी अगर लॉजिस्टिक में हम बात करें तो जैसे क्विक कॉमर्स होता है, डायरेक्ट टू रिटेल होता है, ई कॉमर्स होता है, सेम डे डिलीवरी होता है, नेक्स्ट डे डिलीवरी होता है, हाइपर लोकल होता है। तो ये जो अलग अलग तरह टाइप की डिलीवरियां है ना, वो एक बड़ा सा डिलीवरी सिस्टम बनने जा रहा है। और मैपिन अपने आप में एक सब्सिडी कंपनी होगी यूजमी की। इंटरसिटी लॉजिस्टिक अगर हम बात करें तो उसमें जैसे नेशनल वाइड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है जिसमें पीटीएल होता है, एफटीएल होता है। कुछ आपने ध्यान दिया होगा कभी, अगर आप लोग कुछ कोई सामान एक शहर से दूसरे शहर भेजते हैं तो उसमें वो थोड़ा सा सामान का अलग चार्ज होता है, बड़े से सामान का अलग चार्ज होता है। तो वही पीटीएल और एफटीएल में आता है। और उसमें भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं। और रिजर्व लॉजिस्टिक तो सबसे बड़ा मेन होता है लॉजिस्टिक में। तो मैपिन हमारा एक लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर होगा। हाइपर लोकल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हाइपर लोकल होता क्या है, जैसे आज हम लोग हर एक पिन कोड पर सबसे पहले पिन कोड की फ्रेंचाइजी देंगे मैपिंग के माध्यम से, और जिस पिन कोड में मैपिंग होगा वहीं पर हमारा मर्चेंट ऑन बोर्ड होगा, वहीं पर उसी पिन कोड पर ही हम कैशियर को ऑन बोर्ड करेंगे। और पार्टनर का काम होगा कि जब बोर्ड होगा वो जाके उसको वेरीफाई तो करेंगे, लेकिन फिजिकल तरीके से भी हम मैपिंग के माध्यम से भी वेरिफिकेशन कराएंगे कि हाँ वो शॉप वहीं पे है, शॉप ऑनर क्या है, उसके फोटो, उसका जियो टैगिंग होगा, उसके लोकेशन। क्योंकि जब ये कस्टमर अपने एप्लीकेशन में उसको ट्रैक करेगा तो वो एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचना चाहिए। और चूंकि आजकल क्या है कि बहुत से ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, तो उन सब चीजों से बचने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया कि हाँ सबसे पहले मैपिंग रजिस्टर्ड होगा, और जिस पिन कोड में मैपिंग रजिस्टर्ड हो जाएगा उसी पिन कोड में फिर हम लोग मर्चेंट और बाकी चीजों को लाइव करेंगे। खासतौर से जो हमारा मर्चेंट और कैशियर की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो हाइपर लोकल सर्विसेज में जैसे आज हम किसी मर्चेंट को ऑनबोर्ड करते हैं, अगर वो रेस्टोरेंट ऑनर है तो कल को उसको अपने भी प्रोडक्ट डिलीवर कराने के लिए अगर 3 किलोमीटर दूर कोई कस्टमर पिज्जा मंगा रहा है तो उसको भी डिलीवर करना है। तो ये है मार्केट प्लेस का। उसके अलावा क्या होता है, उसमें स्टोर भी होते हैं। कुछ ऐसे स्टोर जैसे कोई मेडिकल स्टोर है, वो अपने दवाइयों को किसी एक शहर से दूसरे शहर या फिर अपना 10 किलोमीटर में डिलीवर करना चाहता है, तो उसकी भी डिलीवरी हमारा ही मैपिंग का पार्टनर जो डिलीवरी बॉय होगा वो करेगा उस पर्टिकुलर पिन कोड में। हर एक पिन कोड की फ्रेंचाइजी अलग होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि ई कॉमर्स सर्विसेज हो गई, हाइपर लोकल हो गई, इंटरसिटी लॉजिस्टिक हो गया, इंटरसिटी लॉजिस्टिक होगा, ये सारी चीजें। आवाज जा रही है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ही शानदार आवाज है। ओके सर। एक साथी हैं वो मैसेज कर रहे हैं सर आवाज नहीं आ रही, तो मुझे लगा कि मैं एक बार कंफर्म करता हूँ। वेयर हाउसिंग की बात है तो वेयर हाउस में आपको भी पता होगा कि जैसे आज अगर हम लखनऊ में वेयर हाउस बनाए और कोई पार्सल त्रिपुरा से आता है या कोई पार्सल दक्षिण भारत के किसी कोने से आता है, तो हमें वहां उसको पहुंचाने में टाइम लगेगा।
तो हम इंडिया के पूरे जोन को हम लोगों ने 6 जोन में हम लोग बांटने जा रहे हैं। तो एक ये जो 6 जोन होंगे, वेस्ट का अलग, साउथ का अलग, नॉर्थ का अलग, इसमें हम लोग एक मदर हब ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जो कि सारे सेंटर उसी मदर हब सेंटर से जुड़े होंगे। जब भी कोई हमारे पास डिलीवरी आएगी, हम नजदीकी वेयर हाउस से या नजदीकी हब से उसको जो भी डिमांड आएगी वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट होगा जो कि लॉजिस्टिक का प्रोजेक्ट होगा, और वो होगा मैपिंग के नाम से। सबसे बड़ा फायदा मैपिंग का आगे ये भी मिलने जा रहा है, जैसे कि मैंने कहा वेरिफिकेशन की बात है। तो जैसे आज हम अपने मर्चेंट को वेरीफाई कर रहे हैं, अपने कैशियर को वेरीफाई कर रहे हैं, उसी तरह से आने वाले टाइम में बहुत से ऐसी कंपनियां हैं, बहुत से ऐसे बैंक हैं जो कस्टमर को वेरीफाई करना चाहते हैं। वो कंपनियां हमसे टाई अप करेंगी। अगर हम हर एक पिन कोड पे अवेलेबल हो गए, जैसे बैंक को क्या जरूरत पड़ती है, बैंक को अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पड़ते हैं। अगर किसी को लोन देना होता है वो वेरीफाई करना पड़ता है। तो इस तरह से भी हम आगे बाकी कंपनियों को भी अपनी सुविधा मुहैया करा सकते हैं मैपिंग के माध्यम से। तो मैपिंग हम लोगों का एक प्रोजेक्ट होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो कि मर्चेंट एप्लीकेशन आप देख रहे हैं एप्लीकेशन में यूजमी में, तो अगर हम थोड़ा सा उदाहरण से समझ ले तो फोन पे एक कस्टमर के पास होता है एप्लीकेशन और एक मर्चेंट एप्लीकेशन होता है दुकानदार के पास। ठीक उसी तरह से यूजमी का भी एक एप्लीकेशन आपके पास हो गया और एक मर्चेंट के पास होगा। मर्चेंट हमें डिस्काउंट देगा कुछ, उसी डिस्काउंट के बेस पे हम कस्टमर को भी डिस्काउंट कर लें या कैशबैक कर लें, वो चीजें देने वाले हैं। और जो भी थोड़ा बहुत बचेगा उसको कंपनी अपने पास रख के बाकी का टीम में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लेकिन आप मैपिंग को ध्यान से समझिए कि मैपिंग का सबसे बड़ा फायदा कैसे मिलने जा रहा है मर्चेंट से। आप देखेंगे जब मैपिंग एक पिन कोड में बनेगा, अब मर्चेंट को तो ऑनबोर्ड कोई भी कर सकता है, कोई भी रिफर कर सकता है, लेकिन चूंकि पिन कोड की फ्रेंचाइजी आपके पास है तो वो सारे स्टोर आपके अंदर ही काउंट होंगे। इसके अलावा सिर्फ स्टोर ही नहीं, जितने भी कस्टमर हैं, जितने भी यूजमी के यूजर हैं, वो सारे यूजर आपके अंडर में ही ऑनबोर्ड माने जाएंगे, चाहे आप खुद से रिफर किए हो या किसी और ने रिफर किया हो। जब जब किसी मर्चेंट पे ट्रांजैक्शन होगा, कोई भी कस्टमर करेगा, तो जिसने रिफर किया होगा उसको भी कमीशन जाएगा। लेकिन चूंकि आप उस पिन कोड के होल्डर हैं, जब तक कि हमारा प्योरली रूप से लॉजिस्टिक का वर्क स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक आप लोगों को एक शुरुआती इनकम इसके माध्यम से मिलेगी कि उस पर्टिकुलर दुकान पे जब जब ट्रांजैक्शन होगा उसका भी एक छोटा सा कमीशन मैपिंग पार्टनर को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ही उस दुकान को वेरीफाई किया है। और एक लायबिलिटी की अगर मैं बात करूं, एक जिम्मेदारी की बात करूं, तो वो जिम्मेदारी उनकी यही रहेगी कि हाँ वो सही डेटा हमारे पास पहुंचाएंगे कि हाँ ये दुकान यहाँ है। क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत से ऐसे कस्टमर होते हैं, बहुत से ऐसे जगह फ्रॉड भी होते हैं। आधार का जैसे ट्रांजैक्शन अगर कैशियर की बात करें तो लोगों ने बहुत लोगों को नुकसान भी पहुंचाया। तो अगर हम किसी मर्चेंट को ऑनबोर्ड कर रहे हैं तो ये एक हमारी जिम्मेदारी है, और मैपिंग पार्टनर की भी ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो समझे कि हाँ ये जो ऑनबोर्ड हो रहा है दुकानदार ये यहीं का है, इसकी यहाँ पे दुकान है, ये जियो टैगिंग हो जाएगी, मैपिंग हो जाएगा, तो एकदम क्लियर पता चलेगा कि हाँ ये दुकानदार यहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ उसको ऑनलाइन वेरीफाइड कर दें तो बहुत आसानी से लोग फिर भी फ्रॉड कर सकते हैं। तो ये मैपिंग की एक जिम्मेदारी होगी। उसके अलावा हम जो सबसे हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि कंपनी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी होगा, उसका नाम है ग्रामोलॉजी। और ग्रामोलॉजी को अगर मैं एक छोटे से आसान शब्दों में मैं समझाऊं तो ये एक रीडिफाइंड रूरल कॉमर्स होगा। रूरल कॉमर्स का मतलब एक ग्रामीण इलाकों में जो बिजनेस होंगे उसका रीडिफाइन हम लोग कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं, अगर हम हर एक गांव में अगर बजाज कंपनी से टाई अप कर लें और बजाज कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट, उसके मिक्सर ग्राइंडर हो, इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी आइटम हो, अगर हमें उस कंपनी के माध्यम से मिल जाते हैं तो हम अपने गांव में एक लड़के को रखवाकर, एक लड़की को रखवाकर हर एक घर में जा जाकर उस प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं, जो कि बड़ी कंपनियां अभी गांव-गांव तक नहीं पहुंच पा रही। तो रीडिफाइन रूरल कॉमर्स का मतलब ही इतना सा होता है कि कोई भी
बड़ी कंपनी हमसे टाई अप करके अगर हम हर एक पिन कोड में, हर एक ग्राम पंचायत में पहुंच जाए, तो ये चीजें हम लोग ग्रामोलॉजी के माध्यम से करने वाले हैं। ग्रामोलॉजी रीडिफाइन रूरल कॉमर्स के साथ साथ एक जीपीपी पार्टनर का जो प्रोग्राम होगा, जीपीपी पार्टनर का मतलब ग्राम पंचायत पार्टनर। आज इंडिया में टोटल 6,35,000 गांव हैं। 6,35,000 गांवों में हर एक ग्राम पंचायत, जो कि छोटी छोटी 2-3 ग्राम पंचायत गांवों को मिलकर एक ग्राम पंचायत बनती है, तो एक ग्राम पंचायत में एक ग्रामोलॉजी पार्टनर हम लोग नियुक्त करेंगे और वो ग्रामोलॉजी पार्टनर भी मैपिंग के अंदर ही काउंट होगा। क्योंकि जब हम पिन कोड की बात करते हैं तो एक पिन कोड में कम से कम मिनिमम 70 से 80 गांव आते हैं। 70 से 80 गांव में अगर कोई ग्रामोलॉजी पार्टनर बनेगा तो ग्रामोलॉजी पार्टनर भी मैपिंग के अंदर ही काउंट होगा। अब ग्रामोलॉजी पार्टनर क्या करने वाले हैं? अपने गांव में किसानों को ऑनबोर्ड करेंगे। किसानों को ऑनबोर्ड करने से क्या मिलेगा? किसानों को उनकी जरूरत की चीजें जैसे खाद, बीज, पेस्टिसाइड या जो भी उनकी जरूरत की चीजें हैं वो उनके माध्यम से मिलेंगी। उसके अलावा सिर्फ हम बेचने का काम नहीं करेंगे, हम किसानों से खरीदने का भी काम करेंगे। जैसे कि आज इंडिया में एक बहुत बड़ी समस्या है, किसानों को सही समय पर उनकी फसल का रेट नहीं मिल पाता और बहुत से ऐसे मीडिएटर होते हैं जो बीज के दलाल होते हैं, वो लोग उनका फसल लेके जाते हैं और उनको 15 से 20 दिनों बाद या 1 महीने बाद पैसे देते हैं, लेकिन उस पैसे वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन किसानों को उनका पैसा सही समय पर और उचित नहीं मिल पाता, वो कम ही मिलता है उनको। और इसी चीज को भारत सरकार एक वर्ड यूज करती है, एमएसपी। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो हर एक फसल का एक कम से कम दाम तो उसको मिलना चाहिए किसान को। तो उसी संकल्पना को लेकर हम लोगों ने भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि हर एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत पार्टनर होगा, जिसको हम लोग जीपीपी पार्टनर बोलते हैं, जो कि ग्रामोलॉजी में जुड़ेगा। और ग्रामोलॉजी पार्टनर का काम होगा कि किसानों को अपने साथ जोड़ना। जब वो किसान हमसे जुड़ेगा तो वो उसकी फसल, चाहे वो कुछ भी पैदा करता हो, उस फसल को वो हम कंपनी, अपनी कंपनी खरीदेगी किससे? किसानों से। और एक पूरा ऑनलाइन सिस्टम होगा जिसके माध्यम से हम ये ट्रैक कर पाएंगे कि किस किसान ने जीपीपी पार्टनर को क्या प्रोडक्ट दिया है, उसको तुरंत उसका फसल का रेट मिलेगा और वो भी एमएसपी रेट पे। तो इससे जो बदलाव होगा, आप ध्यान से आप लोग सुनिएगा, जो आज गवर्नमेंट एमएसपी रेट का जो राजनीति करती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, ये सिर्फ एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है और ये किसी भी एक गवर्नमेंट की बस की भी बात नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हम जैसी कंपनियों को भी और आप जैसे लोगों को भी उठानी पड़ेगी कि हर एक गांव में हम सेंटर बनाएं, एफपीओ के माध्यम से, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से एक ऐसा संगठन बनाएं कि छोटे छोटे गांव में किसान होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करें। और चूंकि अगर कोई गेहूं ही पैदा कर रहा है, कोई धान पैदा कर रहा है, कोई गन्ना अगर पैदा कर रहा है, कोई कपास अगर पैदा कर रहा है, तो उस छोटे छोटे किसानों को एक जगह उनके माल को इकट्ठा जब आप कर देंगे, तो जो एक किसान बनिया उससे या कोई भी मीडिएटर वाला व्यक्ति जो कि उससे प्रोडक्ट खरीद रहा है, जब वो किसी से 1 क्विंटल खरीदेगा तो उसका रेट वो कम देगा। लेकिन जब वही 100 किसान इकट्ठा हो जाएंगे और वो अगर 100 क्विंटल हो गया तो फिर चाहे बनिया खरीदे चाहे कंपनी खरीदे, उसका रेट तो उसको अच्छा मिलना ही है। तो ये जो सोच है ना, ये ग्रामोलॉजी करने जा रहा है अगले कुछ टाइम में। तो हर एक पिन कोड पे मैपिंग होगा और हर एक पिन कोड के अंदर जितने भी ग्राम पंचायत पार्टनर होंगे, हर एक ग्राम पंचायत में वो पार्टनर नियुक्त किए जाएंगे, जिसको कि एक ऐसा बोल सकते हैं कि विलेज लेवल पे एंटरप्रेन्योर, मतलब हर एक गांव में एक लोगों को कम से कम रोजगार मिलने जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा एंगेजमेंट है वो रूरल इकोनॉमी को भी हम लोग एक तरह से टारगेट कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो जो हमारे टारगेट कस्टमर या हमारा जो टारगेटेड ऑडियंस है या जिसको हम टारगेट करके चल रहे हैं, उसमें मिलियंस ऑफ वुमेन्स हैं, मतलब लाखों महिलाएं हैं, उसमें लाखों डेयरी फार्मर हैं, डेयरी फार्मर, उसके अलावा
किसानों की बात हो ही रही है। तो जो 2-3 ऐसे मेन, अगर मैं अगर एम की बात करूं, वोमेन का जैसे हम बात करते हैं तो हर एक ग्राम पंचायत में, जैसे गवर्नमेंट भी अभी काम कर रही है, एसएचजी बनाए जा रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर महिलाओं को भी एक ऐसी माइक्रो फाइनेंस से उनको जोड़ दिया जाए, या फिर उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि वो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाए। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि महिलाओं में कोई ना कोई गुण तो है, किसी भी तरह का हैंडक्राफ्ट या कुछ भी बनाने का। अगर हम हर एक ग्राम पंचायत में 8-10 महिलाओं को इकट्ठा करके कोई भी प्रोड्यूस जो वहां पैदा हो रहा है उससे अगर हम कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, तो वही प्रोडक्ट फिर हम ऑनबोर्ड करेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म पे, और वही प्रोडक्ट फिर आगे यूजरों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये जो एक संकल्पना है, ये जो एक प्लानिंग है, इसको आगे हम लोग बहुत ही बड़े लेवल पर एक लाइवलीहुड जिसको बोलते हैं, लाइवलीहुड का मतलब होता है कि जीविका देना ग्रामीण इलाकों में छोटे छोटे किसानों को, महिलाओं को। एक डेयरी फार्मर जो कि दूध डेली पैदा कर रहा है लेकिन उसको उसका उचित रेट नहीं मिल पा रहा है, कुछ कंपनियां हैं जो ऐसा करती हैं। तो ये जो चीज है ना, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पैदा कर रही है। अगर जैसे हम किसान की बात करें तो किसान क्या है, अपने प्रोड्यूस को पैदा करने के लिए पहले तो कोई भी पेस्टिसाइड हो या फिर जो भी खाद बीज है वो कहाँ से लेता है, मार्केट से लेता है। तो मार्केट रेट में उसको महंगा भी पड़ता है। अगर हर एक गांव में सेंटर बन गया, डायरेक्टली कंपनी का टाई अप कंपनियों से होगा, जो भी प्रोड्यूस वो प्रोडक्ट उनको पहुंचाना है, तो वो उनको कम रेट पे भी मिलेगा, क्योंकि एक ही गांव से बहुत सारे किसान एफपीओ के माध्यम से एक ही जगह जुड़े होंगे, तो वो फायदा मिलेगा उनको, उनका टाइम बचेगा, उनको मार्केट नहीं जाना है। और दूसरा सबसे बड़ा जो उनको बचत होगी कि उनको अपने फसल का तुरंत का उनको रेट मिल जाएगा। तो ये जो आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए कि कामला जी और मैपिन और यूजमी, ये सारी अगर हम सबको ध्यान से देखें तो ये एक इकोसिस्टम का पार्ट है। मतलब किसान पैदा करता है, उसको कर रहा है, फिर उससे वेयरहाउस तक पहुंचाया है। यूपी के गेहूं को भारत तक पहुंचाया जाएगा। यूपी का किसान 26 रुपया 28 रुपया गेहूं नहीं बेच पा रहा है, लेकिन वही गेहूं महाराष्ट्र में 45 रुपया 50 रुपया किलो खरीदा जा रहा है। महाराष्ट्र में जो फसल हो रही है, गुजरात में जो मूंगफली पैदा हो रही है, राजस्थान में जो मसाले हो रहे हैं या केरला में जो मसाले हो रहे हैं पैदा, वो कहीं ना कहीं किसानों को वो रेट नहीं मिल पा रहा है। अगर हम हर ग्राम पंचायतों में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीजें 1 साल में हो जाएंगी, ये 2 साल में 5 साल में अगर हम कर पाए, तो महाराष्ट्र का किसान से जो फसल हमने पैदा करके लिया उसको यूपी के किसानों तक पहुंचा सकते हैं, और यूपी के किसान का जो प्रोड्यूस है उसको महाराष्ट्र के किसानों तक भी दे सकते हैं। और इसमें एक जगह से दूसरे जगह तक ये जो सामान है उसको पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल निभाएगा हमारा लॉजिस्टिक्स कंपनी मैपिंग। तो सिर्फ डिलीवरी की बात नहीं है, कल को बहुत बड़ा एक नेटवर्क बनने जा रहा है जिसमें हम हर गाड़ियों को भी ऑनबोर्ड करेंगे, ट्रकों को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा, वेयर हाउस को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान से जब देखेंगे तो ये एक इकोसिस्टम है जो बनता हुआ दिख रहा है, और आगे कंपनी की ऐसी प्लानिंग है जिसपे हम लोगों ने काम भी कर चुके हैं। और आगे अगले 6 महीनों में हम लोग जितनी भी ये प्रोडक्ट है हम लोग लाइव कर देंगे। मैपिंग कंप्लीट है अपना। ग्रामुला जी अभी थोड़ा उसमें टाइम लगेगा 1 से 1.5 साल, लेकिन कैशियर अपना कंप्लीट एप्लीकेशन है। मर्चेंट एप्लीकेशन हम लोग अगस्त तक लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये सारा अगर हम एक नजर में इसको देखें तो एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये एक इकोसिस्टम के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ। तो 29,000 पिन कोड पे सर्विसेबल तो अभी नहीं है, लेकिन 18,000 पिन कोड पे हम लोग जल्द ही लाइव करेंगे मैपिंग को। और एक चीज जो थोड़ा सा मुझसे छूट गई, मैं उसको क्लियर कर दूं। जैसे आज हम 799 का मेंबरशिप ले रहे हैं, तो 799 की मेंबरशिप अगर आगे जितने भी प्रोडक्ट हम लोगों ने बताए, कैशियर, ग्रामोलॉजी या मैपिंग, तो ग्रामोलॉजी का एक जो हमने 2499 रुपया बताया फ्रेंचाइजी का, उस पे भी आप लोगों को यूएसपी मिलने जा रहा है, मतलब 1500 यूएसपी मिलेगा। 1500 यूएसपी से
सीधा सीधा जैसे आज 500 यूएसपी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसमें भी 1500 यूएसपी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जहां आज 10 लोगों के माध्यम से आपका 5000 यूएसपी का टारगेट पूरा हो रहा है, वो सीधा 4 लोगों से भी पूरा हो सकता है। तो ग्रामोलॉजी हो, कैशियर हो, मर्चेंट हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, हर एक एप्लीकेशन के माध्यम से आप मेंबरशिप ले सकते हैं और उससे जो मेंबरशिप चार्ज की जाएगी कस्टमर से या जो भी फ्रेंचाइजी ऑन करेगा, उससे यूएसपी भी जनरेट होगा और उस यूएसपी का फायदा बीच लेवल में भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सारे रिवार्ड भी जैसे अभी मेंबरशिप से काउंट हो रहे हैं, यूडमी मेंबरशिप से उससे भी काउंट किए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है सारे लोगों के पास जो अभी शुरुआत में आ रहे हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, आगे हमारी क्या प्लानिंग है। ग्रामोलॉजी में हम लोगों ने जैसे बात किया कि हम हर एक पिन कोड में रहेंगे, मैपिंग में हमने बात किया कि हम एक पिन कोड पे रहेंगे, ग्रामोलॉजी में हम हर एक ग्राम पंचायत में रहेंगे। उसी तरह से जैसे हम आज अगर बात करें 6,35,000 गाँवों की, ठीक उसी तरह से हर एक शहर में इंडिया में 600 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आज जो पार्टनर हमारे साथ बड़े हो रहे हैं जो कि रैंक अचीवर बन रहे हैं, हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसे पार्टनर को नियुक्त भी करेंगे जो कि कंपनी के सारे ऑपरेशन को, ये जो कुछ ऑपरेशन ऑफलाइन भी हो रहे हैं, ये वो हैंडल करेंगे। और वो पार्टनर कोई और नहीं, वो पार्टनर अभी से सामने आ रहे हैं और रैंक अचीवर बन रहे हैं। तो 600 डिस्ट्रिक्ट में पार्टनर बनेंगे, 6,35,000 गाँव में पार्टनर बनेंगे, 18,000 से ज्यादा पिन कोड पे पार्टनर बनेंगे। उसके अलावा ब्लॉक लेवल पे पार्टनर बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात हो ही गई और स्टेट लेवल पे भी पार्टनर नियुक्त किए जाएंगे। तो जो एक अभी बात हो रही है 10% या कोर लीडरशिप की या कोर मेंबर्स की, तो ये वही लोग होंगे डिस्ट्रिक्ट पे, ब्लॉक पे और पिन कोड पे, सबसे पहले उन्हीं को मौका दिया जाएगा जो कि अभी रैंक अचीवर हो रहे हैं। तो उसके साथ साथ कुछ क्राइटेरिया भी रहेगा कि नहीं सिर्फ रैंक अचीवरों को ही नहीं मिल जाएगा, उनके अंदर एबिलिटी भी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का भी उनके अंदर जज्बा होना चाहिए। और जैसा कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है जहाँ पे सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो, तो एक ऐसा माहौल भी रहे कि जहाँ सब कुछ सही तरीके से ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन और ये कलेक्शन किए जाए। चैलेंज की अगर मैं बात करूं तो चैलेंजेस बहुत हैं इन सब चीजों में। बात प्लानिंग करना और बात करना बहुत आसान है, लेकिन आगे अगर एक क्लियर रोड मैप हो, उसकी प्लानिंग हो और एक एक डिस्ट्रिक्ट को, एक एक स्टेट को टारगेट करके अगर हम लोग प्लानिंग करें तो कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको हम लोग आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के जज्बे से ना हासिल करें, जरूर हासिल किया जाएगा। तो फिलहाल ये इतना विजन आज के डेट के लिए काफी लंबा भी हो जाएगा। फिर हम लोग हर एक प्रोडक्ट पे आगे डिटेल में बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सचिन सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आगे का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। थैंक यू सो मच। में रोड मैप मिशन यूज में ग्रुप ऑफ कंपनी के क्लियर करें, ताकि देखा होगा आप क्या समझ के आए थे और क्या बताया गया है। कई कई साथियों के सर के ऊपर से बात गई है, खास करके उन साथियों को जो अभी पीछे से जुड़े इस मीटिंग में, उनको पता ही नहीं चल रहा है मैं यूजमी के मीटिंग में हूँ, क्या ये धान खरीदना है या बाजरा ज्वार गेहूं खरीदना है, ये समझ में नहीं आ रहा उनको। तो इसीलिए मैं कहता हूँ शुरू से अंत तक बने रहना, चाहे वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से लास्ट तक या तो मीटिंग शुरू है तब से लास्ट तक। आधे अधूरे में आधी ही जानकारी मिलेगी, और आधी जानकारी कितनी खतरनाक हो सकती है पता है ना आपको, बहुत ज्यादा। आधी जानकारी एक आइटम बम से कम नहीं है। पूरी जानकारी के लिए हर रोज मीटिंग और शुरू से एंड तक। अभी आपने क्या देखा था मीटिंग से पहले कि हाँ एक यूजमी एक सोशल मीडिया ऐप है और उसमें जो है लाइक से पैसे आते हैं, इतना ही पता था। पर जब आधे मीटिंग में आए तो यहाँ तो हमारे सीईओ सर कुछ मैपिंग की, कुछ डिलीवरी की बात कर रहे हैं, कुछ ग्रामोलॉजी की बात कर रहे हैं, फसल उगाने की, फसल खरीदने की, फसल बेचने की बातें हो रही है। वहां पर एक पिन कोड की फ्रेंचाइजी की बात की जा रही है, ई ब्रांडिंग की बात की जा रही है कि एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर आपको फोटो डालते ही डेली आपको अपने बिजनेस की पोस्ट बना के देता है। मर्चेंट की बात की जा रही है, दुकानदारों को भी जोड़ने की बात की जा रही है। ये समझ में कब आएगा आपको, जब आप शुरू से आएंगे। और मैं इसीलिए तो कह रहा था कि सर ये यूजमी सोशल मीडिया ऐप नहीं, ये समुद्र से भी गहरा,
और आसमान से भी ऊंचा बिजनेस है जो आने वाले समय में हिला देगा। क्या? सारा पाताल, सिर्फ धरती नहीं। अब कुछ साथी ऐसे भी होंगे, ये तो बड़े बड़े फेंकते हैं, पर मैं कह दूं ये ओला, उबेर, ओयो, इनके मालिक देखना 20 साल के 22 साल के बच्चे थे। उन्होंने सिर्फ एक अपनी वेबसाइट बना दी, वो फेमस हो गई। अब उस फेमस होने के बाद उनके पास कोई रेफर एंड अर्न का प्रोग्राम ही नहीं था। हमारे पास यूजमी है, रेफर एंड अर्न करने के माध्यम से हमने मात्र 20 दिन में 10,000 प्लस लोगों को जोड़ा। अब इंडिया जुड़ने में समय लगने वाला है क्या? तो ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत है क्या? नहीं तो पैरालिसिस हो जाए। मैं तो सोचता नहीं, क्योंकि सोचने के लिए हमारे सीईओ सर बैठे हैं। मेरा एक ही काम है, लोगों को लाना। मेरे को एक ही जिम्मेदारी दी है सर ने बखूबी से कि सर आपने मार्केटिंग करनी है, बिजनेस प्रमोट करना है, बिजनेस को हेड है आप बिजनेस को कैसे प्रमोट करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हो, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरा काम है एक जबरदस्त सिस्टम आपको लोगों के लिए देना। और कुलदीप सर कहते हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर कभी मैं हैंग होने नहीं दूंगा। मेरा काम है कि एक सॉफ्टवेयर को बेहतरीन बना देना। तो अगर इस मीटिंग में कुलदीप सर है, रवि सर, तो मैं 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए उनको भी थोड़ा सा सुनना चाहूंगा कि क्या चैलेंजेस आई सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए और कितने महीने से उन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। अगर है अवेलेबल तो रवि सर, मैं सर को भी आज 2 मिनट के लिए लेना चाहता हूँ। अगर नहीं है तो कॉल करके बुलाइएगा, तब तक मैं अपनी मीटिंग कंटिन्यू करूंगा। लेकिन हमारे रवि सर को भी हमारे कुलदीप पटेल सर जो हमारे सॉफ्टवेयर के ही इंजीनियर हैं, जिन्होंने इस एप्लीकेशन को इन हाउस बनाया है, उनको भी हम सुनना चाहते हैं क्योंकि वो भी कंपनी के मालिक है। रवि सर माइक ऑफ करें सभी, अपना जितने भी साथी हैं माइक ऑफ करें, आपकी आवाज आ रही बैकग्राउंड की। रवि सर, क्या कुलदीप सर अवेलेबल है या तो आप कुलदीप सर को एक कॉल करना। कुलदीप सर अवेलेबल है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। जी जी अवेलेबल, साथ ही में हम लोग मैं कुलदीप सर को इसलिए इनवाइट करना चाह रहा हूँ, एक बार कुछ से आप करेंगे और ये क्लियर बताएंगे उसके बाद। मैं दोबारा सवाल करता हूँ। मैंने लोगों को बताया कि हमारे जो कॉन्सेप्ट लिए हैं वो सीईओ सर हमारे रवि प्रताप सर ने दी है। मेरे को जिम्मेदारी मिली है मार्केटिंग एजेंसी और मैनेजमेंट में जो तीसरे हैं हमारे कुलदीप पटेल सर, जिन्होंने इस सिस्टम को अपने हाथों से बनाया है। सोच थी रवि सर की, बनाया है कुलदीप सर ने, मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं और फाइनेंस कर रहे हैं हमारे गडकल सर पुणे से। तो मैं यहाँ पर कुलदीप सर को इनवाइट करना चाहता हूँ। सर उनको क्या चैलेंजेस आई, कितने दिन से इस सॉफ्टवेयर को बना रहे थे और कैसा उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है, आगे क्या इसका ड्यूरेबिलिटी है, क्या इसका फीचर, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। कुलदीप पटेल सर, लोगों को जानना है इस चीज को, इसलिए मैं सर को इन्वाइट कर रहा हूँ। वेलकम है कुलदीप पटेल सर, हमारे कंपनी के सेकंड टेक्निकल ऑफिसर कुलदीप पटेल सर। नमस्कार सचिन सर एंड अपनी सारी टीम के साथी लोग को। मैं कुलदीप पटेल, यूजमी का आईटी डेवलपर। सर जैसे आपने पूछा कि क्या क्या चैलेंजेस आए और कब से हम लोग काम कर रहे हैं इस पे, तो सर हम लोग लास्ट 2021 से प्रॉपर तरीके से इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं। यूजमी पर या फिर वो मैपिंग हो या फिर ई ब्रांडिंग, जो भी हम लोगों ने एप्लीकेशन अभी तक बनाए हैं वो 2021 से अभी तक सारे डेवलप हुए हैं। और चैलेंजेस की बात करें तो सर सबसे बड़ा चैलेंज था जो हम लोग के लिए वो ये था कि बहुत कम रिसोर्सेज में, वो रिसोर्स टीम का भी है और पैसे से रिलेटेड जो अमाउंट हम लोग का खर्च हो रहा है, वो सारे रिसोर्सेज बहुत कम होने के बावजूद हम लोगों ने इतना बड़ा सिस्टम रेडी किया है। और अभी तक ऐसा टेक्निकल में ऐसा कोई इशू नहीं रहा है, बस जो हम लोग का मेन प्रॉब्लम रही है वो रिसोर्सेज की रही है। तो अब आशा कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में आप सभी लोग का बहुत योगदान रहेगा। जो हम लोग को कमी महसूस हो रही थी वो सब आप लोग मिलकर अब उन चीजों पे काम कर रहे हैं, तो उन चीजों की कमियां अब खत्म होंगी और हम लोग और अच्छे से काम कर पाएंगे अब आगे। तो जो हम लोग एक मिशन बनाए हुए हैं जिस पे काम करना चाह रहे हैं, किसी ना किसी वजह से उसमें जो समस्याएं आ रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी रिसोर्सेज कम होने की वजह से, तो आप सभी लोग की मदद से अब वो सारी चीजें हल हो जाएंगी और हम उन चीजों पे बहुत तेजी से आगे काम कर पाएंगे। तो बहुत जो भी
अभी हम लोग को बताया है, हम लोग अब बहुत जल्द से जल्द उन सारी चीजों में जो भी अभी कमियां हैं या फिर जो किसी न किसी वजह से रुकी हुई थी, अब उनको पूरा करके मार्केट में बहुत जल्द लाने वाले हैं। तो सर यही जो आपने क्वेश्चन किया अभी, उसमें अभी फिलहाल यही है, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो बताएं सर। सचिन सर। मुझे सर ये लोगों को बताना है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका कितने टाइम से काम है और किस टाइप का काम है, कहाँ पर है, और रवि सर के साथ क्या कनेक्शन, कंपनी के साथ क्या कनेक्शन है, इतना लोगों को मुझे बताना। सर मेरा प्रोफेशन आईटी डेवलपमेंट से हूँ, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मैं 2014 से इस फील्ड में हूँ। उसके पहले भी मैं रहा हूँ, लेकिन मैंने आउटसोर्सिंग वगैरह किया। 2014 में मैंने जॉब ज्वाइन की, 25 अगस्त 2014 में। उसके बाद 2014 से 2018 सितंबर तक जॉब किया है अलग अलग आईटी कंपनियों में। इन 4 सालों में लगभग मैंने 4 से 5 कंपनियों में, अलग अलग कंपनियों में काम किया है। फिर 2018 में आईटी कंपनी डाली। उसके बाद 2018 में जब हमने आईटी कंपनी डाली, तो फिर 2018 के एंड में या 19 में स्टार्टिंग में रवि सर से मुलाकात हुई। तो रवि सर ने हमें बताया कि हम लोग इस तरह का कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, और उसमें आपका बहुत सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट होगा तो हम ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो फिर मैंने सर से डिस्कस किया कि क्या करना चाह रहे हैं, सारे प्लान वगैरह सर ने बताया कि इस तरह का काम है। उससे पहले मैं फिटेक के सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करके मार्केट में देता था, और कुछ ना कुछ काफी चीजें इसी से जुड़ी हुई थी जो रवि सर करना चाह रहे थे। तो रवि सर ने बताया कि हम इस तरह का प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। तो वो बहुत सारी चीजें थी जो हमारे से जुड़ी हुई थी, जो हमारे सिस्टम से जुड़ी हुई थी। उसके बाद रवि सर ने बताया कि कुछ MLM का पार्ट, जो नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट है, वो भी हम लेके चलेंगे, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर सके बहुत कम समय में। तो फिर रवि सर ने ये सारी चीजें जब बताई, तो फिर हम लोगों ने फिर इस पे काम स्टार्ट किया। तो यही रहा है कि हमने 2014 से 18 तक जॉब किया जो आईटी में, और 2018 से अभी तक हम अपनी आईटी कंपनी चला रहे हैं। और उसके साथ फिर हम लोगों ने यूजमी एक कंपनी रजिस्टर की, जिसमें ये सारे काम किए जा रहे हैं, जिसमें आप लोग हैं हमारे साथ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और एक चीज जाननी है कि आपकी कंपनी का नाम, आपका कंपनी कौन से सॉफ्टवेयर बना के अभी तक दे चुकी है, और ये हेड ऑफिस कहाँ पर है? हाँ सर, ये स्पीड आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो यूजमी का ऑफिस है। दोबारा नाम बताना सर, लोग आराम से उसको सुनेंगे और सर्च भी करेंगे। जी, स्पिनिट आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, स्पिनिट SPEENEED स्पिनिट। और ये 504 JB मेट्रो हाइट बिल्डिंग में ही है। सेम ऑफिस स्पिनिट का भी है और यूजमी का, एक ही ऑफिस है, जिससे ये दोनों कंपनियां ऑपरेट हो रही हैं। हेलो सचिन सर। जी सर, जी सर, जी क्लियर हो गया? यस सर, मेरा क्लियर है सर, मेरा क्लियर था। मेरा ये क्लियर करने का इंटेंशन था, आज जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी ट्रांसपेरेंसी का पता चले, उनको भी उन अपॉइंटमेंट का पता चले, उनको भी बैकग्राउंड का और मैनेजमेंट का पता चले, प्रोफाइल का पता चले, डिटेल में पता चले। तो ये जानकारी आप सबके लिए दोस्तों, सर की स्पिनिट आईटी डेवलपिंग कंपनी वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। और इन हाउस बनाया गया यूजमी, मैपिंग और ई ब्रांडिंग, मर्चेंट, ग्रामोलॉजी, ये सारी चीजें इन हाउस यानी कुलदीप सर के अंडर। सर आपके ऑफिस में कितने डेवलपर है और किस किस टाइप का काम कर रहे हो? अभी सॉफ्टवेयर का भी मुझे जानना है कि आपने सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर कौन से बनाए आपने आपके कंपनी से सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर के नाम? जी, अभी सर हम लोग के पास जो डेवलपमेंट की टीम है वो 9 से 10 लोग हैं, जो ऑफिस से काम कर रहे हैं 9-10 लोग। बाकी आउटसोर्स में भी कुछ लोग हैं, जैसे कुछ काम एक्स्ट्रा हो रहा है या फिर डेवलपर्स के पास हमारे टाइम नहीं है तो आउटसोर्स भी कराते हैं। हमारे कुछ एक टीम के लोग वो भी हैं, तो वो भी 4-5 लोग हैं। और दूसरा ये है कि
हम क्योंकि फिनटेक के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो लगभग 400 से 450 सॉफ्टवेयर, अलग अलग सॉफ्टवेयर जो हमारे मार्केट में चल रहे हैं अलग अलग कंपनियों के नेम से। और ये हमने 2018 से अभी तक के जो मार्केट में दिए तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन सक्सेसफुली सब लोग नहीं रन करा पाते हैं। कुछ यूजर हैं जो छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन लगभग 450 के आसपास सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे मार्केट में रन हो रहे हैं। मतलब कि 450 यूजर नहीं है सर, वो 450 सॉफ्टवेयर है, और हर एक सॉफ्टवेयर के पास हो सकता है 10,000 यूजर हो सकता है 50,000 यूजर हो सकता है 1 लाख यूजर हो। और वो सारे फिनटेक के सॉफ्टवेयर हैं, यानी कि बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं हैं, वो सारे सुविधाएं उन सॉफ्टवेयर से मिल जाती हैं आपको। जो कि हमारा ये कैशियर एप्लीकेशन काम करने जा रहा है। कैशियर एप्लीकेशन जो हम लोग यूजमी में लॉन्च कर रहे हैं, वो जो भी सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज के सॉफ्टवेयर हमारे तक देते हुए आए हैं सर। ओके, यानी 400 कंपनियों को अपने सॉफ्टवेयर दिए हैं, मेंबर्स को नहीं, यानी उसके अंदर बहुत सारे मेंबर काम कर रहे हैं। तो इसमें से कुछ एक नाम होंगे जो अभी अच्छे से कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता चल रहा हो कि हाँ ये हमारा सॉफ्टवेयर इस कंपनी ने बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया है, तो ऐसे कुछ नाम हो तो? हाँ जी, ऐसा नाम अगर हम लें तो एक राजकमल रिचार्ज प्राइवेट लिमिटेड ले सकते हैं। और राजकमल रिचार्ज प्राइवेट लिमिटेड जो है, उनके पास होंगे लगभग 80,000 यूजर का मतलब वो दुकानदार हैं सर। और एक है जेडीजी पे एक एप्लीकेशन है जो इस तरह का ही सेम सॉफ्टवेयर फिनटेक का ही, वो भी यूज कर रहे हैं, और दूसरा उसमें नेटवर्किंग का भी है उनका प्रोग्राम। और एक सुपर मल्टी रिचार्ज करके है। तो इस तरह से अगर नाम लेने लगेंगे तो सर मुझे लग रहा है कि आधा घंटा निकल जाएगा। बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कुछ एक नाम मैंने आपको बताया। जैसे कोई सर्च करना चाहे तो प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकता है, जाके देख सकता है कि वो एप्लीकेशन हमारे हैं, और वहाँ डेवलप्ड बाय पूरा लिखा होगा हमारे नाम, और एप्लीकेशन वगैरह भी देख के समझ सकते हैं कि वो एक ही टाइप के एप्लीकेशन है जो सबके पास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी डिटेल जानकारी दी आपने, और हमारे आईटी कंपनी के बारे में भी अवगत किया। और एक भरोसा होता है यही कि हमारी खुद की आईटी कंपनी है, हमारी इन हाउस टीम है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आज जब मेरे पास रवि सर आए थे इस बिजनेस के लिए पार्टनरशिप करने के लिए, तो सर को मैंने पहले क्वेश्चन किया था, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी है, विचार आपके बहुत अच्छे हैं, पर अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर बना के कहाँ से ले रहे हैं, कौन बना के दे रहा है, क्या है उनका रोल? तो सर ने कहा कि ये टीम ही मेरी है, इन हाउस टीम है, और ये है कुलदीप पटेल सर जो कि मेरे पार्टनर है। मैं इसमें एक चीज बोलूंगा कि सर सॉफ्टवेयर कोई बना के नहीं दे रहा है, सॉफ्टवेयर हमने खुद बनाया है, और हम खुद टीम के मेंबर हैं। ये बहुत सर मेरे को टेक ओवर करने, अगर मैंने किसी को मेरे टाइम रवि सर जानते हैं, मेरे टेबल पर मेरी दूसरी कंपनी का भी प्रपोजल आया था, और रवि सर मेरे साथ बैठे, और सामने से इंसान आके मेरे टेबल पे लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन दे रहा है, रवि सर और मैं मेरा डिस्कस खत्म करके बैठे थे हम। उसी वक्त दूसरे सीएमडी भी मुझे मिलने आए, तो बोले ये कौन है, रवि सर को पूछे। मैंने कहा मेरा दोस्त है रवि सर, और उन्होंने अपना प्लान दिया। तुमने उनको कहा ये सॉफ्टवेयर कहाँ से बनवा लिया आपने? सेम अपने जैसा ही कुछ टीम है, पर बहुत पुअर क्वालिटी है। तो वो कहे कि मुंबई से हमने बनवाया एक कंपनी से, और उनसे हमने बनवा लिया। मतलब आप समझ लो, ये एक कंपनी मेरे पास बैठी है जो कहती है मेरा सॉफ्टवेयर मैं हाउस बनाती हूँ, दूसरी कहती है मैंने बनवा लिया। और दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग यूज में को सिलेक्ट किया था कि नहीं ये मार्केटिंग के लिए, क्योंकि देखो जब कोई प्रॉब्लम आती है किसी सॉफ्टवेयर में, तो डेवलपिंग जो टीम है वो कितना समय में ठीक कर सकती है कोई भरोसा नहीं, और कितना पैसे मांग सकती है उसका भी कोई भरोसा नहीं। पर जब खुद चीजें अपनी हो ना, तो ना उसके लिए पैसे लगते, ना उसके लिए समय लगता। ऐसे तो हम करेंगे वो अलग बात है, पर उसमें बिल्कुल भी समय नहीं दिया जाता, और टाइम से कि हाँ टीम अच्छी है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जहां मेरी बात चल रही थी आधे घंटे समय देने की रवि सर को, पुणे में रवि सर आए थे, वहां मेरी मीटिंग 4.5 घंटे की हुई थी, और उस 4.5 घंटे खत्म होती है एक दूसरे सीएम के हमारे सामने टेबल पे आके बैठे थे रवि सर के सामने। रवि सर ने खुद देखा था उनको। तो ये चीजें थी जो आज से 4-5 महीने पहले मैंने दोस्तों इस सिस्टम में देखी थी। ये डिटेल में बता रहा हूँ मैं, हर एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि
बहुत सारी चीजों से मैं गुजरा हूँ, जानता हूँ क्या प्रॉब्लम आती है, तो कहीं ना कहीं अनजान भी बनना पड़ा, लेकिन समझ में आ रहा था कि चीजें ज्यादा देर नहीं चलेगी, पर ऑप्शन नहीं थे। आज आपके पास ऑप्शन है यूजमी का, विजन मिशन सब कुछ क्लियर, टीम बहुत बड़ी है, छोटा सा गेटवे था सोशल मीडिया का जो कि बहुत बड़ा ब्रांड होने वाला है। और आगे मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन और कुलदीप सर को ही करूंगा, सर हमारे लिए iOS सॉफ्टवेयर के लिए क्या प्लानिंग है आपकी, एप्पल के लिए? सर iOS एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं आप, जो हम लोग अभी एंड्रॉइड मोबाइल पे दे रहे हैं ना, राइट? जी, अभी तो एंड्रॉइड के लिए है और आप एंड्रॉइड डेवलपर है, मैं जैसे जानता हूँ, पर iOS अगर के लिए है तो क्या प्लानिंग आप कर रहे हैं? अगर डेवलपर की बात कर रहे हैं तो सर मैं बैकएंड और फ्रंट एंड जितनी भी टेक्नोलॉजीज, सारी नहीं जो हमारे यहाँ यूज हो रही हैं, एंड्रॉइड और वेब सबका काम हम देखते हैं। बाकी क्योंकि हम सारा काम अकेले नहीं कर सकते तो हमने टीम रखी हुई है। लेकिन जो iOS का बोल रहे हैं, हाँ हमारे पास iOS का डेवलपर अभी तक नहीं था, जो लोग हम लोग हायर करने वाले हैं जल्द ही। दूसरा उस पे काम स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, लगभग हम लोग जनवरी तक आपको वो एप्लीकेशन दे देंगे जो आप iOS पे यूज कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, यही चाहिए हमें, क्योंकि आजकल लोग गरीब रहे नहीं, सब अमीर बन गए। अब मेरे को भी एक iOS लेना है, एप्पल फोन लेना है। अब मेरे को हर बार हर कंपनी में दिक्कत आती है कि सर मैं एप्पल ले नहीं पाता हूँ क्यों? क्योंकि मैं जो भी कंपनी करता हूँ एंड्रॉइड ही लेके चलती है, और एप्पल लाऊंगा तो उसके लिए वो चलता नहीं है। तो सर हमें भी एप्पल खरीदना है, हमें भी अमीर बनना है, तो हमें iOS चाहिए। और अभी इस मीटिंग में बहुत सारे अमीर लोग मौजूद है जिनके पास iOS है, तो कहीं ना कहीं एप्पल फोन होने की वजह से ना वो कंफर्टेबल नहीं हो पा, तो जरूर देना सर, भले लेट देना, एप्पल देना। जी हम लोग बहुत जल्द सर iOS का एप्लीकेशन लाने वाले हैं। हम लोग की उसी पे इस समय बात चल रही है, कितना जल्दी से जल्दी हम लोग उसको डेवलप करके मार्केट में दे दें कभी। हाँ तो टारगेट मांग लो ना, ये सारे लोग सुन रहे हैं, फिर मुझे अकेले को टारगेट बताते हो। यहाँ मांग लो सर, टारगेट कितना देना है आप, सब लोग सुन रहे हैं, iOS चाहिए आपको तो टारगेट मांग लो, हम देंगे हो, सब लोग सुन रहे हैं, आप बताओ सर टारगेट कितना देना है? सभी लोग सर बहुत मेहनत से लगे हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई मेहनत नहीं कर रहा है, बस जिस तरह से जिस लगन से लोग लगे हुए हैं उसी को कंटिन्यू रखिए और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा कीजिए। हम इसी रिसोर्सेज में, जहां हमारे पास कुछ नहीं था हमने इतना कुछ दे दिया, तो हम इन्हीं सारे रिसोर्सेज में iOS भी लाके दे देंगे आपको बहुत जल्द से जल्द। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देख सकते हैं हमारे टेक्निकल ऑफिसर कुलदीप सर की लफ्ज, सर बहुत कम बोलते हैं माइक के ऊपर मीटिंग में, क्योंकि देखो जिनका काम जो है वही करेगा, मेरा काम है बोलने का। मैं ये बताना चाहूंगा कि हम कभी भी इस तरह की मीटिंग नहीं अटेंड की है, क्योंकि मेरा टेक्निकल काम है, मैं दिन भर एक सिस्टम पे काम करता रहता हूँ। मेरे लगभग 16 घंटे जाते हैं पर डे के, जो मैं लैपटॉप पे रहता हूँ, सीधा उसी पे पूरा काम दिन भर चलता रहता है, और हमारा लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत कम हो पाता है। तो हो सकता है बहुत सारी कमियां भी नजर आई हो आपको इसमें, आपने ध्यान दिया होगा कि हम इन सारी मीटिंग्स को बहुत कम अटेंड किए, या फिर लोगों के साथ इंटरेक्शन कम रहता है, तो हमें इन सब अपनी चीजों को एक्सप्लेन करना उतना बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, थोड़ा सा कह सकते हैं कि दिक्कत है। नहीं कोई बात नहीं सर, मैं बता दूं, मन साफ है और वो विचार उच्च है ना, तो आप कैसे भी बोलो बहुत सुंदर लगते हैं। मन साफ हो और विचार उच्च हो तो आप कैसे भी बोलो बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा कोई भी पर्सन नहीं बोलेगा कि कुलदीप सर ने सही जानकारी नहीं दी या वो बोल नहीं पाए। बहुत अच्छे से अपने कम शब्दों में आपने कैसा इस सॉफ्टवेयर को बनाया, क्या आपका बैकग्राउंड है वो बताया। और मैं कहना भी चाहता हूँ सभी को, दोस्तों देख सकते हैं जैसे सर ने कहा, एक छोटा सा शब्द कहा, हम सबके लिए छोटा है, इनके लिए बहुत बड़ा है। कितने कम रिसोर्सेस में, रिसोर्स का मतलब क्या समझ रहे हैं, बार बार सर रिसोर्सेस कह रहे हैं, रिसोर्सेस का मतलब है फंडिंग, पैसा लगता है इन चीजों के लिए, यानी ये ना होते हुए भी हमने इतनी सारी चीजें आपको दी है, अब तो पैसा आने लगा है हमारे पास आपके माध्यमों से, तो हम क्या दे नहीं सकते, इसकी बात हो रही है। और दूसरी बड़ी बात, कुलदीप सर आपने भले कितना अच्छा बोला वो मैटर नहीं करता, पर आपने सच में बहुत 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 ही बेहतरीन और अच्छा सॉफ्टवेयर, बहुत बेहतरीन और अच्छा सॉफ्टवेयर दिया है।
बहुत बेहतरीन और अच्छा सॉफ्टवेयर दिया। ऐसा मैं नहीं, पूरी तमाम टीम जितनी उनमें की यूजर है वो कह रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत थैंक ही यू। तारीफ की जा रही है सर आपके सॉफ्टवेयर की। और आज तक इतने डिटेल में सॉफ्टवेयर हमने नहीं देखे। इतनी डिटेल में घुस घुस के जाए, जहां बटन दबाए उसके अंदर भी एक चीज निकली है, फिर उसको दबाए तो उसके अंदर भी एक चीज निकल रही है, उसको दबाए तो उसके अंदर भी चीज निकल रही है, उसका मेंशन भी हो रहा है कि क्यों ये चीज की जा रही है। इतनी डिटेल चीजें तो मैंने किसी सॉफ्टवेयर में नहीं देखी। अगर ये मीटिंग में कोई ऐसे साथी उपलब्ध है जिन्होंने देखी हो तो मुझे नहीं पता। 1 मिनट के अंदर खातों में विड्रॉल, ये आपकी तो कमाल है, क्योंकि बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाते तो आपको पता है ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, कितने सेकंड में होते हैं, क्यों इतना फास्ट करना होता है, वो आप जानते हैं वाली बात। उसी चीज में वो मास्टर है। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिला इस बार यूजमी को। आप मैनेजमेंट टीम को देखते हैं, मैनेजमेंट टीम कोई भी ये नहीं कहता कि हम यूजमी के मालिक है, हम सीएमडी है, हम फलाना है, हम दिखाना है। रवि सर क्लियर कहते हैं कि हम एक सर्वर है, हम एक ऑफिसर है, हम एक कार्यकर्ता है। वहां पर नाम भी इसी तरह से मेंशन है। अब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा किसी को विजन मिशन की मैं क्लेरिफिकेशन कर सकता हूँ, ना जरूरत हो सकती है। अभी सिर्फ जरूरत है हमें धाड़ने की मार्केट के अंदर, लोगों को घर जाके बताने की, उनको बैठ के समझाने की। बिल्कुल भी अगेन एंड अगेन कहता हूं मैं, क्वांटिटी नहीं चाहिए, संख्या नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए, कार्य क्षमता चाहिए उसके अंदर। एक बार एक पर्सन को लाया तो 100 के बराबर हो, उसको नॉलेज हो, वो सही से सिस्टम को समझ रहा हो और आगे वो उसका सही जानकारी दे रहा हो। ऐसे साथी हमें अब हमारे साथ खड़े चाहिए। और इसीलिए अगेन एंड अगेन कंपनी ने फिर से 10% अपने प्रॉफिट का, इतने मेहनत से सारी चीजें करने के बाद भी अगेन 10% हम सबके नाम कि सर नहीं, हमें वो लीडर साथ चाहिए जो जिंदगी भर हमारे साथ आगे बढ़े और इस कंपनी को अपनी कंपनी समझ के लोगों तक पहुंचे। तो ये 10% के भी आप हिस्सेदार, पर अगेन मैं कहता हूँ उसके लिए जिम्मेदार लीडर बनने की जरूरत है। बैंक अच्छे करना, अगर कॉल आ रही, मेरा आवाज आ रहा है सर, वो सर आपकी ब्रेक हो रही है। जी सर। हाँ हाँ, ब्रेक इसलिए हो रही, बीच में कॉल आ रहे हैं सर, क्योंकि लोग मीटिंग में नहीं आना चाहते, बस कॉल पे पूछना चाहते। और मैं हूँ कि मैं कॉल पे बताना नहीं चाहता हूँ, कॉल पे तो मैं लोगों को डांटता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार सचिन सुरेश जी मीटिंग में तो मीठा बोलता है, ऐसे डांटता है। ऐसे मैं डांटूंगा क्योंकि मीटिंग में मैं बहुत अच्छे से डिटेल में चीजें बताता हूँ। आप पर्सनल कॉल करते हो तो मेरी उतनी एनर्जी लगती है जितना आज 118 लोगों को समझाने में लग रही है। तो ये ध्यान देना है, मुझे कॉल कम और मीटिंग ज्यादा अटेंड करनी है। मीटिंग में मैं प्रूफ के साथ क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच। आज मैनेजमेंट से आए हमारे रवि प्रताप सर, सीईओ, टेक्निकल ऑफिसर कुलदीप पटेल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बस आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं और पूरे जोश के साथ हैं। बहुत बड़े लेवल पे जाना है, इतिहास रचना है सर। थैंक यू सर। अब मैं थोड़ा सा एक लाइव विड्रॉल सभी साथियों के मोटिवेशन कि जो कुलदीप सर ने बोला, क्या वो चीजें 1 मिनट के अंदर हो रही है, जैसे बैंकिंग की सर बात करते हैं, ट्रांजैक्शंस की बात करते तो सर उसके अंदर माहिर है तो हमारा विड्रॉल कैसे हो रहा है वो भी हमें जानना है ना। तो अभी तक आपने रिसेलर नहीं बना हो या आपकी टीम में कोई बना नहीं है तो उसको तो पहले रिसेलर बनाओ। रिसेलर क्या है सर? रिसेलर मात्र और मात्र जो है उसको नॉमिनी बनाना है, फिर वो रिसेलर बन जाएगा। अब मैं कुलदीप सर की जो कमाल है वो दिखाना चाहता हूँ, जो सर ने बोला। शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, मेरे साथी बताएंगे कि मेरी स्क्रीन